अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। हमारी फॉरेक्स कोर्स की जो एक सीरीज़ चल रही है व्हाट इज़ फॉरेक्स, उसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेडेड इन फॉरेक्स। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें फॉरेक्स क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसके बेसिक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें बताएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं आप। उसमें मैंने डिटेल से सारी चीज़ें बताई हुई हैं फॉरेक्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ ट्रेडेड इन फॉरेक्स। बेसिकली हम फॉरेक्स में किस चीज़ को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इसका सिंपल आंसर जो है वो मनी। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको क्लियरली सारी चीज़ें बताई थी, इसमें भी एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम सिंपली मनी को ही ट्रेड करेंगे। बेसिकली जो डिफरेंट करेंसीज होती हैं उनको हम ट्रेड करेंगे। इसमें आपने कोई फिजिकली कोई चीज़ नहीं खरीदनी, ना कोई चीज़ फिजिकली आपने कोई चीज़ बेचनी है। इसमें सिंपली आपने जो डिफरेंट करेंसीज होंगी उनका जो एक्सचेंज रेट होगा, किसी भी दो कंट्री की, दो मुख्तलिफ कंट्रीज़ को, दो मुख्तलिफ करेंसीज को उठा लें, उनका जो एक्सचेंज रेट होगा हमने बेसिकली उस एक्सचेंज रेट पे ट्रेड करनी है, उससे हमने इंशाल्लाह प्रॉफिट बनाना है। तो इसमें आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो थोड़ी सी दूर हो जाए। तो अगर आप किसी भी कंट्री की करेंसी को खरीदते हैं तो वो बेसिकली सेम ऐसे ही है जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। तो जब आप किसी कंट्री की करेंसी को खरीदते हैं तो सेम ऐसे ही है जैसे आप उस कंट्री की इकोनॉमी को, जो इकोनॉमी के शेयर्स हैं उनमें आप बाइंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मेजर 8 करेंसीज हैं जिसमें है CAD आ जाता है, जिसमें GBP आ जाता है, जिसमें यूरो आ जाता है, USD है, CHF है, AUD है, JPY है और न्यूजीलैंड डॉलर है। ये बेसिकली जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उन कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ हैं बेसिकली ये वो हैं जिनको हम मेजर करेंसीज़ कहा जाता है। इसमें आगे डिटेल से अगले लेक्चर में भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आप। तो किसी भी करेंसी में 3 लेटर्स होते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं वो इस जो करेंसी होती है वो जिस कंट्री से बिलोंग कर रही होती है उस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, और जो थर्ड लेटर होता है वो बेसिकली उस करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है NZD USD, इसमें जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं NZ, ये बेसिकली उस कंट्री के नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि है न्यूजीलैंड, और जो D है वो बेसिकली उसकी करेंसी का नाम है। न्यूजीलैंड में भी डॉलर चलता है जिसको हम न्यूजीलैंड डॉलर कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें अगर आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।